आज की क्लास में हम जानेंगे लेटर कंटेंट राइटिंग। कहने का मतलब है, जब आप लेटर लिखते हैं तो उसके अंदर जो बॉडी वाला पार्ट्स होता है आप उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। लेटर में क्या लिखें अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आता है। लेटर बॉडी में कंटेंट को आप कैसे लिखेंगे। साथ ही प्रॉब्लम जो दे रखी है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक्स और एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको लेटर राइटिंग कंटेंट बहुत आसान हो जाएगा लिखना। तो इसकी ट्रिक्स मैं इसी पार्ट में कवर करूँगा, और जो इसके एग्जांपल्स हैं मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो ट्रिक से पहले हम देख लेते हैं ये जो बट लिखा है इसका यहाँ पर मतलब क्या है। कोई भी आप लेटर राइटिंग लिख रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, या आप जो लेटर राइटिंग लिख रहे हैं उसमें प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड कोई आपको कंप्लेंट करनी होती है। तो प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते समय ये याद रखिएगा, जब आप प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसके प्रोज और कॉन्स लिखेंगे। प्रोज और कॉन्स का मतलब है उसकी सही या गलत बातें, अच्छी और गलत बातें, अच्छाई बुराई को आप एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही गुड और बैड इफेक्ट उसके क्या हैं ये आप एक्सप्लेन करेंगे। वो प्रॉब्लम क्यों हुई, उसके कारण क्या है, और उस कारण के कारण उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप ये लेटर राइटिंग में लिखेंगे। साथ ही आप सजेशन या एडवाइस भी लिख सकते हैं। उसके बाद उस समस्या के आप सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। बट अगर आप प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स की डिटेल्स देनी होती है। कौन सा प्रोडक्ट्स आपने खरीदा या बेचा, और उसमें क्या कमी आई और ये कब खरीदा, इस तरीके की जानकारी। साथ ही डेट आपको बतानी होती है, डेट ऑफ परचेस या सेल। आपको उसकी ड्यूरेशन बतानी होती है, आपने उसको कितने समय में खरीदा था और आपके पास उसको कितना समय हो गया। साथ ही आप ये भी मेंशन करेंगे अगर गारंटी दी है तो आप उसको लिखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप लिखेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस का यहाँ पर मतलब है कि जब कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कोई गारंटी दी जाती है, तो गारंटी ही वो उसके टर्म्स और कंडीशंस के अंदर आती है। गारंटी में क्या आप उसको वो उसको रिप्लेस करेंगे या फिर वो उसको रिपेयर करेंगे। तो ये वाली बातें आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ लेटर राइटिंग लिखते समय ये याद रखनी चाहिए। अब देखते हैं जो हम ट्रिक्स की बात कर रहे थे वो कौन सी ट्रिक्स हैं। तो मैंने इनकी हेडिंग जो लिखी है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो वाकई ये इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर आपको लेटर लिखते समय कुछ ना आए तो आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम दी जा रही है तो आप उसके बारे में अगर आप एक भी लाइन नहीं लिख पा रहे हैं, तो वैसे मैंने फॉर्मेट तो बता दिया 4-5 लाइनों का, उससे ही काम हो जाएगा। बट आपको उसमें फिर भी 2-4 लाइनें ऐड्स करनी होती हैं। अगर आप वो भी नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको लिखना मैं और भी आसान बना देता हूँ। आप क्या करिएगा, आप ये कुछ कॉमन लाइन्स उसमें लिख सकते हैं। किस तरीके से, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है। या आप लिख सकते हैं इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत गंभीर समस्या है। आप इसके बारे में बता सकते हैं समस्या के बारे में कि इंक्रीज कर रही है या फिर वो डिक्रीज कर रही है, या फिर उसके अफेक्ट क्या हो रहा है। अफेक्ट मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ये इसका मैं एग्जांपल आगे दूंगा, बिल्कुल यही लाइन से मैं इस्तेमाल करूंगा। आप देखिएगा किस तरीके से मैं लेटर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इट इज़ कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक, या फिर फॉर एग्जाम्पल के बाद उसके आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि जो आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये और प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है। जैसे कोई बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, इस तरीके की चीज़ें। इसके बाद आप पीपल आर हैविंग टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स लाइक, और एग्जाम्पल आप ये भी बता सकते हैं अगर इसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो वो क्या है, आप वो भी बता सकते हैं। बट ये याद रखिएगा जितनी भी मैं लाइन से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी की सभी आप एक ही लेटर में इस्तेमाल कर लें या कर पाएँ। ये आप देखिएगा सेंस के अकॉर्डिंग आप किस में फिट बैठते हैं, कौन सी लाइन, इस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड मेक सच लॉज
कभी कभी ऐसा होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार को इस तरीके के कानून बनाने चाहिए, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर सरकार को क्या नहीं करना चाहिए आप ये भी लिख सकते हैं। साथ ही आप पीपल लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप कोई भी चीज़ है उसके टाइप्स बता सकते हैं, टाइप्स मतलब प्रकार बता सकते हैं, या फिर उसके कारण बता सकते हैं ये लाइन लिख करके। आप 2 लाइन इसी में कवर कर पाएंगे अगर आप इस लाइन को लिख देते हैं। सपोज आप पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, आपके सिटी में पोल्यूशन है या फिर गार्बेज प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से उसके टाइप्स या कॉजेस लिख देंगे, तो 2 लाइन तो इसी में कवर हो जाएंगी आपकी। उसके बाद आप बता सकते हैं अच्छा है या नहीं है, या बुरा है, या कोई एक्शन इससे होगा या नहीं होगा, किस तरीके का होगा आप बता सकते हैं। लास्ट में आप अपना ओपिनियन या विचार शेयर कर सकते हैं। 1 लाइन इसमें कवर हो जाएगी, तो आपके लिए लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। इन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल करिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखिएगा।